सुजाता बशीर, यहाँ तो एनसी और पीडीपी कह रहे हैं परिवारों ने तो बहुत भला किया है कश्मीरियों का, तो फिर सुजाता बशीर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जरूरत क्या है फिर जम्मू कश्मीर में? इन्होंने तो स्वर्ग बना रखा है वहां पे, इन्होंने तो स्वर्ग ही बना दिया था। बात अगर हम देखें तो एनसी और पीडीपी के टाइम ही तो हालात खराब थे, जो किलिंग्स हो रही थी या जो भी मिलिटेंट अटैक हो रहे थे ना। अब जो प्रॉब्लम है इस टाइम खाली ये पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है और 1990 की कहानी चल रही है, फिर से टारगेट किलिंग हो रही है एंड जो यहाँ के नॉन लोकल्स है उनको मारा जाता। बाकी हालात तो भी ठीक है, कोई किलिंग नहीं हो रही है, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट एंड टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इनके टाइम तो हालात तो इनके टाइम खराब होगा। अभी आज क्यों बोल रहे हैं? अब हमारी पार्टी आप कहेंगे आपने क्यों लाई? जब इनके टाइम हालात ठीक थे तो वो क्यों अभी तक ऐसे क्यों हो गया? व्हाई इट हैपेंड? कि दूसरी पार्टीज क्यों इंट्रोड्यूस हो गई ऐसा? बस एक ही प्रॉब्लम है, वी वांट एन इलेक्शन हियर, दैट्स रिस्क। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर, थिंग्स आर गेटिंग डे बाय डे इट्स गेटिंग बेटर। सही हालात हो रहे हैं, लोग रात को देर तक घूम रहे हैं एंड लोगों का बिजनेस चल रहा है। इट इज नॉट जो पीडीपी के टाइम तो 3-3 महीने हड़ताल थी, कर्फ्यू थी एंड एनसी के टाइम भी 2 महीने कर्फ्यू थी। तो अब ये किस तरह बोल रहे हैं कि आज हालात खराब है? आज हालात थोड़ी खराब है, हालात तो इनके टाइम खराब थे। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये कहाँ रहती है सुजाता बशीर? कहाँ बैठी है? दिल्ली से बात कर रही है? I know where you are. I know, मैं तो पूछ रही हूँ फारूक इंकलाबी से कि आप अलग श्रीनगर में रहती हैं, ये अलग श्रीनगर में रहते हैं, आप अलग कश्मीर में रहती हैं, ये अलग कश्मीर में रहते हैं क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फर खान हो, फारूक इंकलाबी हो, ये तो यही कह रहे थे कि बहुत ही खराब हालात है, बहुत ही बुरी हालत है। तो या तो सुजाता बशीर या फिर फारूक इंकलाबी, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। हालात अगर बेहतर हैं तो फिर ये रोजाना किलिंग्स कैसे हो रही हैं? कैसे कश्मीरी पंडित भाई जो है वो मारे जा रहे हैं? कैसे बाहर के मजदूर यहाँ पे मारे जा रहे हैं? कैसे यहाँ का आम शहरी भी गोलियों का शिकार हो रहा है? आप देखिए ना, कहीं हालात खराब है ही नहीं, कोई टारगेट किलिंग नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं उनसे हालात संभल नहीं रहे हैं। सुजाता बशीर झूठ बोल रही है, सुजाता बशीर झूठ बोल रही है। मैं आपसे क्या देखिए, अगर कुछ लोग झूठ बोलने की आदत जिनको होती है उनके मुंह पे ताला लगाया नहीं जा सकता। क्या कर्फ्यू कहीं हुआ है? क्या कहीं कर्फ्यू है? 1 महीना, 1 हफ्ता यहाँ हालात सही हो रहे हैं, प्लीज लेट इट हैपन। यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, होने दीजिए, होने दीजिए हालात का ठीक। यहाँ लोगों को जीने दीजिए। आप लोगों की इन बयानबाजी से जो बाहर बच्चे हैं वो भी नहीं बोल रही है और आप यहाँ फैमिलीज वापस आना चाह रही, अपना जीना चाह रही, आपकी इन बयानबाजी से। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन करवाने चाहिए, सिविल गवर्नमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। हमारा जिस तरीके की इलेक्शन यहाँ होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट हम भी बोल रहे हैं, बट हालात क्या खराब नहीं, दर्जा वो हमें वापस मिलना चाहिए और हमारे लोगों को। तो इस डिबेट में अभी आपने सुना और मैंने दोनों गेस्ट को इसलिए बोलने दिया एक साथ ताकि आप ये समझ सके कि कश्मीर को लेकर कितनी सारी वॉइसेस हैं, कश्मीर को लेकर एक ही हालात पर कितने सारे पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट आप देख और सुन सकते हैं। यही कोशिश आज इस डिबेट में हमने अपने इस बड़े पैनल के माध्यम से की है ताकि सच्चाई, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, प्रोपेगेंडा नहीं, एजेंडा नहीं, ग्राउंड रियलिटी हम आप तक पहुंचा सके। और यहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से सुजाता बशीर है और दूसरी तरफ फारूक इंकलाबी है पीडीपी से। दोनों के बीच किस तरह से वार पलटवार यहां पर हो रहा है। सैफुद्दीन सोह साहब, आज तो जवाहरलाल नेहरू की फिर से याद आई। बीजेपी ने एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया जम्मू कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू को। आपका जवाब? सैफुद्दीन सोह साहब, सैफुद्दीन सोह साहब मुझे सुन पा रहे हैं? उन तक हमारी आवाज यहां पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर सवाल इरशाद अहमद जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने उठाया, पीओके में अत्याचार, पीओके को जुल्म से आजादी, उस पर क्या कहेंगे आप?
बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। मैं ये कह रहा था, फारूक इनकलाबी और ये मेरी बहन जो आपस में बहस कर रहे थे, ये सच्ची बातें कर रहे थे। एक तरफ वो कह रही थी बहन की अमन है, दूसरी तरफ कह रही थी वाकई इलेक्शन होना चाहिए, कश्मीर को आजाद होना चाहिए। एक आपके कश्मीरी भाई थे, वो कहते थे कि कब्जा किया हुआ है। आपने कहाँ से आजाद सुन लिया? आपने कहाँ से सुन लिया आजाद होना चाहिए? आप सुन लीजिए एक सेकेंड, अभी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्रोपेगेंडा के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे, ना एजेंडा के लिए टाइम है। क्या कहा, कहाँ सुना आपने? वो कह रही थी सुजाता बशीर कह रही थी कश्मीर को आजाद होना चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, आप गलत बात करेंगे तो सर मुझे रोकना पड़ेगा। ना 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 ना, जब आप सच्ची बात को नहीं सुनेंगे तो क्या सच्ची बात क्या? जब उन्होंने बोला नहीं, आप जबरदस्ती झूठ थोड़ी बोलेंगे उनका नाम लेकर, झूठ बोलेंगे उनका नाम लेकर। सुजाता बशीर ये कह रहे हैं, आप कह रही थी कश्मीर को आजाद होना चाहिए। मैंने तो मिस कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, मैंने तो कुछ सुना नहीं। इन्होंने सुना है, क्यों नहीं आपने बात? इन्होंने सुना है। सुजाता बशीर, पाकिस्तान में रोज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे और बात कर रहे हैं कश्मीर के आजाद की। इनकी वजह से कश्मीर में हालात खराब। नो डाउट, जब ये बातें बोलते हैं ना कि कश्मीर में हालात खराब है, इनकी वजह से कश्मीर में नहीं कर रहे हैं। इनकी बातें मैच नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फर खान सच बोल रहे थे, अब ये मेरी बहन जो आई है झूठ बोल रही है। क्या सच? अच्छा, ये अब झूठ बोलने लगी। अभी आजादी की बात कर रही थी आपके नजरिए में, तब तक ठीक था, तब तो सही बात बोल रही थी। ये सच नहीं है और आप पाकिस्तान में बैठ के आप सच बोल रहे हैं। क्या बात है? बाकी इलेक्शन होने चाहिए। जब उन्होंने कहा जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, आपने कहा जी मस्जिद खुली हुई है। एक सेकेंड, दूसरी जगह आप कहते हैं कि कब्जा नहीं किया। कब्जा कैसे नहीं किया हुआ? एक सेकेंड, इलेक्शन हम बोल रहे हैं। एक सेकेंड, सुजाता बशीर, एक सेकंड रुक जाइए। सुजाता बशीर एक सेकंड रुक जाइए। इरशाद अहमद, जरा जामा मस्जिद का पता बताइए श्रीनगर में। मैं क्यों बताऊंगा? क्यों मैं जामा? क्यों? आपको तो पता है वहाँ नमाज नहीं हो रही है। पता बताइए जामा मस्जिद का। चलिए, श्रीनगर में जामा मस्जिद का पता बताइए। ना ना ना, बताना पड़ेगा आज आपको। बताइए मुझे, तो आपको भी नहीं पता ना बताइए जामा मस्जिद का पता बताइए। आपको पता है ना, आपको पता है। अरे सुनिए ध्यान से, अभी आप पाकिस्तान से बैठकर कश्मीर की रियलिटी की बात कर रहे हैं, अब आपको बुरा लग रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए, अच्छा सुनिए, आप बताइए मुझे। अरे आप सुनिए ना, मैं आपका पता, आपके यहाँ पे पता पूछ रही हूँ। ये नारा कहाँ लगता है? ये नारा कहाँ लगता है? इरशाद अहमद सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब यही तो मुझे दिखाना था कि इतनी चिंता है जामा मस्जिद की। पता नहीं जामा मस्जिद का मुंह किधर है, जामा मस्जिद कैसी दिखती है इनको पता नहीं है, लेकिन इन्हें ये पता है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। आप सुन लीजिए वो क्या कह रही है सुजाता बशीर। वो कह रही है आपकी वजह से हालात खराब है। अच्छा सुनिए तो, अब सुनिए, आपके कब्जे वाले कश्मीर की बात करते हैं। वो पता आपको पता होगा, वो पता। अरे आप बस बोलेंगे क्या? भाषण के लिए नहीं है, भाषण के लिए नहीं बुलाया, वाद विवाद के लिए बुलाया है आपको। आप जामा मस्जिद की बात करते हैं, आपको नहीं पता। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, ये नारा कहाँ लगता है? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा कहाँ लगता है? आप कहाँ, ये बताइए कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहाँ नारा लगता है, ये बताइए पहले। नहीं, आपको नहीं पता, ये तो आप उसकी बात कर रहे हैं ना। आपके यहाँ पीओके में जो लगता है हमारे मुल्क में भी कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, उसकी बात कर रहे हैं। क्यों वर्ड्स का हेर फेर कर रहे हैं आप? वर्ड्स का हेर फेर क्यों कर रहे हैं? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, किसकी बात होती है? कहाँ लगता है ये नारा? अरे बलूचिस्तान में क्या नारा लगता है? सिंध में क्या नारा लगता है? कश्मीर में हड़ताल है, आवाज नहीं सुनाई देगी। मुझे चाइना को प्लेटर पे दे दिए नेचुरल रिसोर्सेज, उसके खिलाफ कहाँ नारा बुलंद होता है? ये तो बताइए। आप बोलते रहेंगे बस भाषण देना, भाषण देना। ये पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है आपकी, पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। उसके लिए जाइएगा आप, उसके लिए जाइए और शरीफ फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा किसी रैली में। इमरान खान इनफ चैलेंज बन गए हैं आपकी पार्टी के लिए, वहां पर ये भाषण दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं, कोई बात नहीं। तारिक फतेह।